हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का क्लास हमारा टाइप 1 और टाइप 2 एरर से रिलेटेड है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तब हमने बोले थे नल हाइपोथेसिस क्या है, एक न्यूट्रल स्टेटमेंट है अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। और अल्टरनेटिव में हमने क्या पढ़े थे, अल्टरनेटिव में हमारा जो कंट्राडिक्ट करेगा नल हाइपोथेसिस को उसी को बोले। तो ये इक्वल टू है तो इसी में नॉट इक्वल टू हो सकता है, लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है और नॉट इक्वल टू हो सकता है। तो ये सारा कुछ हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आ जाएगा बेसिकली। तो हमें क्या है ये कि अब नॉन हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का एक्सेप्शन और रिजेक्शन, आप नॉन हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, क्या ये समान है इसी को एक्सेप्ट करेंगे या एच वन है इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसके बेसिस पे हमारा टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर बना हुआ है कि बेसिकली हम कौन से हाइपोथेसिस को रखेंगे, कि नल हाइपोथेसिस को रखेंगे या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, चैप्टर का नाम जैसे आपको पता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। पहले हाइपोथेसिस पकड़ लीजिए, फिर आप उसका टेस्ट कीजिए, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो अब हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, उसके ऊपर हमारा ये टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर हो सकता है। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि गलती है, कि पहले तरह की गलती और दूसरे तरह की गलती इन्होंने सजेस्ट की है। तो अब हम देख सकते हैं कि टाइप 1 एरर क्या है और टाइप 2 एरर क्या है। तो मैं जैसे आप नल हाइपोथेसिस को क्या मान लीजिए कि नल हाइपोथेसिस का आप मान लीजिए कि ये आपका प्रॉफिटेबल होगा, ये ऐसा कुछ है कि ये प्रॉफिट देगा आपको। तो आप ऐसा मान सकते हैं बेनिफिट्स फॉर बेनिफिशियरी, फाइन। तो आप इस क्या ले सकते हैं, नल हाइपोथेसिस को मान लीजिए प्रॉफिट है, ठीक है। आपका अगर ये ट्रू है तो ये आपके लिए प्रॉफिट है, ठीक है। तो आपके लिए प्रॉफिट है। अगर फॉल्स होगा तो आपके लिए लॉस है, ठीक है, लॉस होगा। अगर ट्रू है तो प्रॉफिट है, और 80 जो है अगर आपके लिए लॉस होगा कब, अगर ये फॉल्स है तो, ठीक है। तो आप ऐसे मान लीजिए। तो आपको क्या पता चल गया कि नल हाइपोथेसिस को मैंने दो तरह से बोल दिया कि ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा जब ये ट्रू होगा, ठीक है। नल हाइपोथेसिस में हमने ऐसा स्टेटमेंट ले लिया है कि ये मेरे प्रॉफिट का है। तो आपने क्या ले लिया है कि अगर ये ट्रू होता है तो अच्छा है, मेरे लिए प्रॉफिट का है, अगर गलत होता है तो आपके लिए प्रॉफिट का नहीं होगा, लॉस का। तो आपने पकड़ लिया है नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, फाइन। अब मैं नल हाइपोथेसिस को देखिए, मैं सारा एच जीरो मेरा ट्रू है, एच जीरो मेरा फॉल्स है। एच जीरो को मैं एक्सेप्ट करूंगा, एच जीरो को मैं रिजेक्ट करूंगा, वही बात हो सकता है, इसमें और कुछ बन ही नहीं सकता है। आइदर आपको एच जीरो से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और अदरवाइज एच वन से कर सकते हैं। जहाँ पे आपका एच जीरो ट्रू है, आप ऐसा भी कभी देख सकते हैं कि एच जीरो ट्रू होने का मतलब एच वन फॉल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई कोई एच वन फॉल्स ऐसा भी लिख सकते हैं, एच जीरो फॉल्स मतलब एच वन ट्रू ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मैंने सारा कुछ आपको सिर्फ एच जीरो के बेसिस पे दे दिया है, देख सकते हैं एच जीरो एच वन। जैसे कि यहाँ पे दो रो लिया गया है, एक एक्सेप्ट है, एक रिजेक्ट है, और एक ट्रू है तो एक फॉल्स है, बस और कुछ बन ही नहीं सकता। तो जैसे कि हम लोग मैट्रिक्स को सोचते हैं ना कि A11, तो ये हमारा क्या पोजीशन है, A11 ये क्या है, A12 ये क्या है, A13, और ये है हमारा A14। तो इसी तरह से हमने क्या ले लिए कि क्या क्या हो सकता है। अगर इस A11 पोजीशन में जो करेक्ट डिसीजन है वो क्या है, A11 पोजीशन में अगर देखेंगे तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एक्सेप्ट एच जीरो और एच जीरो इज ट्रू। तो मैंने कंडीशनल के टाइप के लिए कि एच जीरो मेरा ट्रू है और मैंने एच जीरो को एक्सेप्ट किया है, वो वाला पोजीशन मेरा क्या है, वो वाला पोजीशन मेरा A11 है। तो इस तरह से मैंने सेकंड पोजीशन को देखिए A12, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है A12। तो ये A11 हो गया। A12 में क्या है, मैंने एक्सेप्ट किया है एच जीरो को, जहाँ के मेरा एच जीरो फॉल्स है। तो एक्सेप्ट किया है एच जीरो के, लेकिन एच जीरो मेरा फॉल्स है। और यहाँ पे देखिए मैंने जो हमारा A21 है, जो ये पोजीशन है A21, ये A21 सॉरी गलत लिखा है, A2 मैट्रिक्स की तरह A21 A22। तो अगर आप देखेंगे कि ये 21 पोजीशन में क्या है कि मेरा रिजेक्ट कर दिया है मैंने एच जीरो के, जहाँ पे मेरा एच जीरो ट्रू था। तो ये मेरा एक गलती हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसी पॉइंट को देखिए, यहाँ पे क्या होगा A22 पोजीशन पे, A22 पोजीशन पे आपका हो रहा है कि एच जीरो मेरा
रिजेक्ट कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया है मैंने H0 को, लेकिन मेरा H0 क्या था, H0 फॉल्स था, तो मैंने रिजेक्ट कर दिया है। तो ये 4 ही पॉसिबिलिटी बनेंगे आपके बेसिकली। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि H0 मैंने पहले क्या बोल दिया है कि H0 जो है वो आपका प्रॉफिट का है, आपके लिए प्रॉफिटेबल है अगर ट्रू होता है तो आप देखिए जहाँ पे H0 ट्रू था आपने एक्सेप्ट कर लिया है, प्रॉफिट का है आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये आपका करेक्ट डिसीजन है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, H0 आपने रिजेक्ट कर दिया है, फिलहाल के H0 ट्रू था, तो ये आपका एरर है कि आपने गलती कर दिया है कि मेरा आपके प्रॉफिट का था लेकिन आपने तो रिजेक्ट कर दिया, तो ये आपके गलती हो गए। अब यहाँ पे देखेंगे H0 फॉल्स है, नॉन हाइपोथेसिस फॉल्स है, मतलब आपका लॉस का है, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया है। अरे भाई लॉस का है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो भी तो हमारा एरर बन जाएगा, तो ये भी एरर है। यहाँ पे H0 आपका ट्रू नहीं, H0 ये फोर्थ वाला स्टेटमेंट जो है ना यहाँ पे फॉल्स है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, ये हमारा फॉल्स है। तो आप देखिए H0 फॉल्स है, आपने क्या कर लिया, रिजेक्ट कर, तो ये आपका सही डिसीजन था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपने 2 बार गलती किया, जब आपका प्रॉफिट का था आपने रिजेक्ट कर दिया है, और जब आपका लॉस का था आपने एक्सेप्ट कर लिया है, यही 2 गलती है। रिजेक्ट H0 है, H0 इज ट्रू, ये आपका टाइप 1 एरर है। ठीक है, पहला वाला टाइप 1 एरर है, ये आपका टाइप 2 एरर है, टाइप 2 एरर है। तो बस पता चल गया व्हाट इज टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। बेसिकली ये टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर को आइडेंटिफाई करता है, लेकिन ये पूरा टाइप ये एरर है, इसमें हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। कब बोल सकते हैं, आप अगर बोलना चाहते हैं तो अब बोल पाएंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तभी जाके आप बोल पाएंगे कि प्रोबेबिलिटी देना पड़ेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये पहला वाला, अगर मैं A21 लिख देता हूँ, A21 मतलब रिजेक्ट, आपने रिजेक्ट कर दिया है H0 को, कब, जब H0 इज ट्रू, नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू था लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया है, तो वो आपका टाइप 1 एरर बन जाएगा, टाइप 1 एरर बन जाएगा। फाइन। अब दूसरा क्या है, दूसरा है ये A12 पोजीशन, उसमें क्या बोलेंगे, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्ट H0, कब, जब H0 आपका इज फॉल्स, लॉस का था तो आपने क्या कर लिया है, फिर भी आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो भी गलती हो गया, तो आप इसको लिखेंगे आपका ये टाइप 2 एरर है। तो आपको मिल गया है टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। और ये टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, टाइप 1 एरर इज बेसिकली डिनोटेड बाय अल्फा। ठीक है, अल्फा लेटर से इसको डिनोट करते हैं, और टाइप 2 एरर जो है वो बीटा से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो आपको मिल जाता है टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर कैसा है कि अल्फा और बीटा से डिनोट करता है, और आपका यही सारा स्टेटमेंट है। अब टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर तो आपको पता चल गया है, लेकिन इसी में से आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो जानना आपके लिए ज़रूरी भी है, ताकि आप अप्लाई कर पाए ये टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर कैसे किया जाए। तो उसी न्यूमेरिकल सोल्यूशन पे हम लोग इसी में से एग्जाम्पल लगभग A1 to 8 एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे 1 by 1। ठीक है, तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर एग्जाम्पल। अब ये जो एरर है इसमें से और 2 वर्ड बड़े ही फेमस है, वो क्या है, प्रोड्यूस कंज्यूमर रिस्क एंड प्रोड्यूसर रिस्क। अब देखेंगे ये क्या है, ये रिजेक्ट H0 आपने रिजेक्ट कर दिया है लेकिन ये प्रॉफिटेबल था, तो आप अगर प्रोडक्ट के हिसाब से देखेंगे, किसी प्रोडक्ट के हिसाब से, तो क्या था, प्रोडक्ट इज गुड, मैं कुछ देख रहा हूँ, प्रोडक्ट इज गुड, ये H0 की जगह पे मैंने लिख लिया है प्रोडक्ट इज गुड, लेकिन आपने क्या किया है, आपने रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, आपने क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया है प्रोडक्ट को, DUCT, आपने उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया है। इसके जो ये जो संभावना है ये क्या है, ये किसके लिए लॉस होगा,
ये जो बेचारा प्रोड्यूसर बना रहा होगा उसके लिए लॉस होगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो अच्छा था, आप ही ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। तो अगर ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? तो ये आपका प्रोड्यूसर रिस्क है, PUCER, प्रोड्यूसर रिस्क। तो इसी बात को बोलते हैं प्रोड्यूसर रिस्क। जो आपका अल्फा है इसको प्रोड्यूसर रिस्क भी बोला जाता है। अब दूसरे ओर से देखिए, टाइप 2 एरर में क्या बोलते हैं, बीटा जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या था, देखिए ये जो H0 फॉल्स मतलब कुछ प्रोडक्ट इज नॉट गुड, तो आपके लिए क्या है, प्रोडक्ट खराब है, प्रोडक्ट इज नॉट गुड। मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, लेकिन आपने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट H0, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया उस प्रोडक्ट को। ठीक है, उस प्रोडक्ट को आपने सोच लीजिए ये प्रोडक्ट है, आपने उसी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया। तो देखिए प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, आपने एक्सेप्ट कर लिए, तो रिस्क किसके लिए बनेगा, कंज्यूमर आपके लिए, CONSEOM, कंज्यूमर रिस्क। तो इसी को कंज्यूमर रिस्क भी बोला जाता है। तो आई होप आप लोगों ने समझ लिए होंगे। तो ये टाइप 1 एरर अल्फा से डिनोट होता है, जो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस से ट्रू होता है। और टाइप 2 एरर जो होता है हमारा क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्ट H0 और इट इज फॉल्स। बस खत्म, इसी से आपको पता चल जाएगा। अब दूसरी बात क्या है यहाँ पे, एक है पावर ऑफ द टेस्ट। तो वो भी लगे हाथ पढ़ लीजिए, पावर ऑफ द टेस्ट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ द टेस्ट। तो आपका पावर ऑफ द टेस्ट क्या है, पावर ऑफ द टेस्ट इज नथिंग बट 1 माइनस टाइप 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे लिखेंगे 1 माइनस बीटा लिख देते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2, इसी को पावर ऑफ द टेस्ट बोला जाता है। तो हम आपको इसी के एग्जाम्पल दिखाएंगे, जहाँ पे हमारा टाइप 1 एरर रहेगा, टाइप 2 एरर रहेगा, पावर ऑफ द टेस्ट रहेगा। इसी तीनों को मिला के लगभग 8 एग्जाम्पल हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।